नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे हाई बीपी के विषय में बात करूंगी, क्योंकि आजकल हाई बीपी से भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और ये सर्दियों का मौसम है। इस वक्त जब बीपी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो उस समय कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सर्दियों के कारण जो रक्त का फ्लो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसलिए जिनको बीपी हाई रहता है या जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है या ब्लॉकेज रहती है, तो उनको इस समय में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको बीपी हाई रहने के कारण, लक्षण और इसको बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से हम कैसे इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज इसी के बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कारण कि बीपी हाई होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो रोज़ाना में अधिक चिकनाई वाला भोजन करना और भोजन में फाइबर की कमी होना, भोजन में नमक का प्रयोग ज़्यादा करना, पेट साफ ना रहना, समय से भोजन ना करना, नींद पूरी ना लेना, अधिक टेंशन लेना और किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज ना करना, ये सारे कारण हाई बीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जितने भी कारण मैंने आपको बताए हैं, आप समझ ही गए होंगे। हाई बीपी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हाई बीपी को वैसे तो दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है और अक्सर लोग करते भी हैं ऐसा। जैसे ही कोई बीपी की परेशानी आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप कराते हैं और बीपी हाई होता है तो डॉक्टर गोली को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ज़िंदगी भर गोली खाते रहते हैं और बीपी नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन जब हम बीपी की गोली बहुत लंबे समय तक खाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं। अब हम सालों साल दवा तो खाते आ रहे हैं, लेकिन जो उसका कॉज है वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बीपी किस वजह से हाई होता है वो कारण का अगर निवारण हो जाए तो गोली खाने से फ़ायदा है। लेकिन चूँकि कॉज ख़त्म नहीं होता, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी गोली बंद हो जाए। तो अब जानते हैं कि बीपी हाई को बिना दवाइयों के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल नेचुरल तरीके बताऊंगी। तो अगर 2 काम आप कर लें तो बीपी हाई, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, इन सब से आप हमेशा के लिए बचे रहेंगे। तो अब जानते हैं वो कौन कौन से नेचुरल तरीके हैं जो इन सब बीमारियों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपका बीपी हाई हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा है, तो तुरंत ही अपने भोजन से चिकनाई वाले पार्ट को बंद कर दीजिए। और उसके साथ एक नेचुरल चिकित्सा मैं आपको बताऊंगी जिसको लेने से बहुत जल्दी आराम होने लग जाता है। तो देखते हैं वो नेचुरल चिकित्सा क्या है। इस चिकित्सा को करने के लिए 2 बाल्टी में पानी लेना है गर्म। तो आप देखिए, एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी है, इसमें हमें पैर रखने हैं और एक छोटी बाल्टी में अलग से पानी रखा है जो बीच बीच में इसमें डालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो हमें थोड़ा पानी बीच में डालना पड़ेगा। चिकित्सा को शुरू करने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पी लें और अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी पिएं। तो इस चिकित्सा को लेने के लिए हमें पैरों को गर्म पानी में 20 से 30 मिनट के लिए रखना है और बड़ी बाल्टी में हमें पैर डुबाने हैं जिससे आराम से पैर डूब सके और पिंडली तक इसमें हमें गर्म पानी रखना है। और जब पैर गर्म पानी में रखें तो बाल्टी को कवर कर लें जिससे पानी की गर्मी बाहर ना आए, हीट बनी रहे। और हमें पानी का टेम्परेचर ऐसा रखना है जिसको आप आराम से सहन कर सकें, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना हल्का। और 5 मिनट जब रखे हुए हो जाए तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लें। अब 5 मिनट रखे हुए हो गए हैं। जब पानी डालें तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें और ध्यानपूर्वक डालें कि आपके पैरों के ऊपर गर्म पानी ना डल जाए। इस तरह से हमें, गर्मी का मौसम है तो 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना है और अगर सर्दी का मौसम है तो करीब 30 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चादर ओढ़ के बैठते हैं तो थोड़ी सी अंदर गर्माहट भी फील होनी चाहिए,
जब अंदर गर्मी फील होने लगे तब आप पानी से पैरों को निकालें। अब 5 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर पानी डालेंगे। जब हम गर्म पानी में पैर रखे हुए होते हैं तो सिर पर थोड़ी गर्मी फील होती है। तो ऐसी अवस्था में जब सिर पर गर्मी फील हो रही हो तो तौलिए को पानी में भिगोकर सिर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि सिर ठंडा रहना चाहिए। जब तौलिया सिर के ऊपर रखें तो इसे दोनों साइड से कस के निचोड़ दें, और बीच में निचोड़ना नहीं है, जिससे कि उसमें थोड़ा पानी भरा रहे। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो हम पैरों को गर्म पानी में से बाहर निकालेंगे। और सर्दी का मौसम है तो पैरों पर ठंडा पानी डाल लें और उसको नेचुरल फॉर्म में ले आए, और अगर गर्मी का मौसम है तो पूरा नहा लें। तो अभी आपने देखा ये नेचुरल चिकित्सा क्या है। ये बहुत ही आसान चिकित्सा है, इसको किसी भी उम्र वाला व्यक्ति कर सकता है। जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बिस्तर पर लेटे रहते हैं, व्यायाम नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, वो भी इस चिकित्सा को कर सकते हैं। क्योंकि बाल्टी में पानी अगर बेड के पास रख दिया जाए तो वो पैर लटका करके बाल्टी में रख सकते हैं और इसी से ही उनको आराम होने लगेगा। जब हम पैरों को गर्म पानी में रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ तेज़ी से आता है, और ब्लड में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी क्लॉटिंग हो, कोई भी क्लॉट हो तो वो उस जगह को छोड़ देता है। और सर्दियों का जब मौसम होता है उस समय तो हमें रोज़ाना अपने पैरों को गर्म पानी में रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और हमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। तो रोज़ाना 15-20 मिनट के लिए पैरों को अगर आप गर्म पानी में रखते हैं तो किसी भी तरह की हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जिनको अल्सर की शिकायत हो वो पैरों को गर्म पानी में ना रखें, और या किसी को हिस्टीरिया का दौरा पड़ता हो, हिस्टीरिया रोग हो, उनके लिए भी हम पैरों को गर्म पानी में ना रखने की सलाह देते हैं। इसके अलावा रोज़ाना दिन में 3 बार अगर आप गाजर का जूस पीते हैं तो कैसा भी कोलेस्ट्रॉल हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो हार्ट की, कैसा भी बीपी हाई हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। तो हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें दिन में 3 बार गाजर का जूस पीना चाहिए। जब आप गाजर का जूस पिएं तो इस बात का ध्यान रखें कि गाजर का छिलका ना उतारें, क्योंकि अक्सर लोग गाजर का छिलका उतार कर ही जूस निकालते हैं। जब हम गाजर का छिलका उतार देते हैं तो जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी सोडियम, पोटेशियम, जो भी कुछ उसके अंदर होता है वो सब कुछ छिलकों में निकल जाता है, और हमें उसमें से बहुत कम मात्रा ही मिनरल्स की मिल पाती है। तो सुबह नाश्ते से पहले 200 ग्राम गाजर का जूस लें, और दोपहर को खाना खाने से 1 घंटा पहले 200 ग्राम गाजर का जूस लें, और शाम को 4 बजे करीब जब पेट थोड़ा खाली होता है तो उस वक्त भी आप 200 ग्राम गाजर का जूस ले सकते हैं। लेकिन गाजर का जूस लेने से पहले आप उसको हल्का सा गर्म ज़रूर कर लें, उसको ठंडा नहीं पीना है। आजकल तो सर्दी का मौसम है, गाजर खूब बहुतायत में मिल रही हैं, तो आप गाजर का जूस आराम से पी सकते हैं। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो उस वक्त गाजर समाप्त हो जाती हैं। तो जब गाजर मिलनी बंद हो जाए तो उस समय में लौकी का जूस और सफ़ेद पेठे का जूस बीपी हाई को कम करने में पूरी मदद करता है। अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप गाजर का जूस पिएं हर बार ताज़ा निकालें। ऐसा ना करें कि एक बॉटल भर के जूस निकाल के रख लें और जब जूस पीना हो तो निकालें और पी लें। स्टोर करके रखने से उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। और जब भी आप गाजर का जूस बनाएं तो आप ये देखें कि गाजरें बिल्कुल सॉफ्ट और रेड कलर की होनी चाहिए, उसमें पीला भाग कम से कम हो। तो अगर इस तरह की गाजर का आप जूस निकालते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए रोज़ाना 45 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, और जब मॉर्निंग वॉक से लौटें तो शवासन में लेटकर विश्राम करें, और 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम और 5 मिनट के लिए कपालभाति ज़रूर करें। और जिनको बीपी हाई रहता है उनको ऐसे फल खाने चाहिए जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा भरपूर हो, जैसे केला, अनार, मौसमी, सेब, पपीता और विशेषकर
काले अंगूर ज़रूर खाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें और भोजन के साथ 1 गिलास हल्का गर्म पानी ज़रूर पिएं। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि भोजन के साथ 1 गिलास हल्का गर्म पानी भोजन के बीच बीच में घूंट-घूंट करके ज़रूर पिएं। ऐसा करने से डाइजेशन सही रहता है, कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।